नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, अब तो विपक्ष भी नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी ये कह रहे होंगे कि कंगना जी अब बस करिए, क्योंकि कंगना रनावत लगातार जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करती हैं, कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि कंगना रनावत लगातार शायद ही कोई ऐसा 1 हफ्ता या कह लीजिए 10 दिन निकलते होंगे जब वो सुर्खियों में ना रहती हों। और उन्होंने एक नया जो है पोस्ट करके उन्होंने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है और इस बार फिर से बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि देश के पिता नहीं बल्कि देश के लाल होते हैं। धन्य है भारत के ये लाल। और एक अन्य पोस्ट में अभिनेत्री ने देश में स्वच्छता पर गांधी जी के विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और शास्त्री जी और गांधी जी पर पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश में जो मंडी से क्षेत्र से भाजपा की सांसद है कंगना रनावत, उन्होंने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कंगना रनावत बिना विवाद के शायद उन्हें रहना या कह सकते हैं एक तरीके से बिना कुछ बोले आराम से बैठना उनसे हो ही नहीं पा रहा इन दिनों। और लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जो सुप्रिया सिनेत है उन्होंने गांधी जी पर भद्दे कटाक्ष के लिए कंगना रनावत की आलोचना कर दी है। सुप्रिया सिनेत ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर भाजपा सांसद कंगना ने ये भद्दा कटाक्ष किया और गोडसे के उपासक जो है बापू और शास्त्री जी में भेद करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की नए गोडसे भक्त को दिल से माफ करेंगे? राष्ट्रपिता हैं, सुपूत हैं, शहीद हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। और मार्च में जो है सिनेत ने खुद लोकसभा चुनाव से पहले अभिनेत्री के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवादों में भी घिर गई थी। तो हमने देखा कि कई बार कंगना रनावत के पोस्ट पर और आमने-सामने सुप्रिया सिनेत और कंगना रनावत जो है वो हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो है गौर करने वाली बात ये है कि पंजाब के वरिष्ठ जो है भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने भी अब कंगना रनावत की नई टिप्पणी की आलोचना की है। कालिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक वीडियो में कहा कि मैं गांधी जी के 155वीं जयंती पर कंगना रनावत द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करता हूं और अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में उन्हें विवादित बयान देने की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति जो है उनका क्षेत्र नहीं है। राजनीति एक गंभीर मामला है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। उनकी विवादास्पद टिप्पणी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बनती है। तो ये बात जो है अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं और फिर से एक बार बीजेपी ने किनारा कर लिया है कंगना रनावत के बयान से। महात्मा गांधी जी की 155ਵੀਂ जयंती उत्ते सांसद कंगना रनौत उन्होंने जिहड़ा विवादित बयान दिता है, मैं उसकी पुरजोर निखेधी करना हाँ कि सांसद कंगना रनौत उन्हीं मैं तो कहांगा कि अपने हले छोटे जे राजनीतिक कैरियर दे विच विवादित बयान देने दे आदी हो चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने उन्होंने बुला के चेताया भी सीगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी मंगी पिछले बयानों और वापस भी लाए। सो मैं तो कहांगा कि राजनीति जिहड़ी हैगी है ये उन्हां दा फील्ड नहीं है। सो पॉलिटिक्स इज़ ए सीरीयस अफेयर। सो इस दे विच सोच के बोलना चाहिए है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए है। बेहतर होवेगा कि कंगना जी तुसी अपने फिल्म कैरियर नूं परस्यू करो। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। सो इसलिए जिहड़ा हैगा कि विवादित बयान देने दे नाल पार्टी नूं भी जिहड़ा हैगा मुश्किलां क्रिएट करते हो और आम जनमानस दे विच भी जिहड़ा एक महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने सत्य अहिंसा ते चलदे होया भारत नूं स्वतंत्रता दिलाई है। सो उन्हां दा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सो तुसी आम लोगों दे इस नाल ठेस पहुँचाने हो जो विवाद बयान देने हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले कंगना रनावत ने जो है वो कृषि कानून पर भी कुछ ऐसा ही बयान दे दिया था और हम देखा कि वो अपने बयान में देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
उनके तारीफों के कसीदे, उनकी तारीफों के पुल तो बांधती हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और पर कंगना रनावत कभी भी कुछ भी उस तरीके की बात नहीं कहती हैं और लिखती हैं, जिससे लगे कि किसी और की भी रिस्पेक्ट या वो जैसा करती हों। कई बार हमने देखा कि उनके जितने भी लाइनें होती हैं, जो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करती हैं, उसपे सिर्फ़ नरेंद्र मोदी के बारे में तारीफ़ की जाती है और उसके अलावा जो कुछ भी वो कहती हैं, वो ऐसे ही विवादों में पड़ जाता है फिर से उनका तमाम स्टेटमेंट और पोस्ट जो है। अब देखिए कृषि कानून को लेकर के पहले भी उन्होंने कुछ बातें कही थी और इसको लेकर के बीजेपी जो है फिर से जो सुनने में आया था वो जो शीर्ष के नेता है वो काफ़ी नाराज़ हुए थे और प्रेशर में आने के बाद कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर माफ़ीनामा वाला वीडियो जो है जिसमें सॉरी बोलते हुए नज़र आई, वो वीडियो पोस्ट किया था उन्होंने और माफ़ी भी माँगी थी। और माना गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है बीजेपी के नेता, आला नेता जो है वो नाराज़ हो गए थे और कई नेताओं ने तो ये भी कह दिया था कि कंगना रनावत की अपनी निजी राय है, बीजेपी जो है उससे किनारा कर गई थी और इससे निजी राय बता करके कंगना का वो आगे बढ़ गए थे। बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ, तमाम विपक्षी दलों ने जो है उसको हाथों-हाथ उठाया। उसके बाद फिर मुंबई का जो उनका घर है वो 32 करोड़ में बेचने की बात सामने आई, फिर सुर्खियों में थी वो, फिर सुनने में आया कि नई गाड़ी खरीद ली है जो है बहुत महँगी करोड़ों की गाड़ी है। उसके बाद फिर वो न्यूज़ में रही, सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट आते रहे और अभी ये सब ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर से एक पोस्ट जो है वो कंगना रनावत ने डाला और विवाद जो है वो खड़ा हो गया। अब देखिए कंगना रनावत जो हैं, अगर आप उनका पूरा पिछले 5-6 सालों की जर्नी देखिए, तो लगातार वो विवादों में रही हैं। अब चाहे वो बॉलीवुड में भी अगर हम बात करें, बॉलीवुड में भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या कोई जब उनकी फ़िल्म आने वाली होती थी या फिर नहीं भी आने वाली होती थी, तभी भी वो रह के कोई न कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐसा डाल दिया करती थी या किसी बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर के बारे में, एक्टर के बारे में कुछ न कुछ कह देती थी और कभी बॉलीवुड के बारे में कोई खबर निकाल देती थी, जिसकी वजह से फिर विवाद हो जाया करता था। ये तमाम बातें जो हैं वो आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से जो है वो चलती आ रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है कंगना के लिए खास तौर से क्योंकि कोई कुछ बोल करके उस पे विवाद खड़ा कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये बात तो अभी कंगना के बिहाफ से मैं आपको बता रहा था, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की नेता यही कंगना रनावत शुरू-शुरू में जब बीजेपी वो जॉइन करने वाली थी, अटकलें तेज़ थी कि वो जॉइन कर सकती हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर धावा बोला करती थी, जब वो फ़िल्मों में एक्टिंग किया करती थी, उस समय भी वो पॉलिटिकली बयानबाज़ी जब कर रही थी, तो साफ तौर पर ये शुरुआत के दिनों में ये हुआ कि अब बीजेपी को जॉइन कर लेंगी, जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करती है और अपोज़िशन जो है वो उनके बारे में कुछ न कुछ बयान देती रहती है। उसके बाद दोस्तों तब तो बहुत ही अच्छा बीजेपी को जो है बीजेपी के नेता उस समय कुछ नहीं कहा करते थे। यहाँ तक कि बीजेपी जब उन्होंने जॉइन कर ली उसके बाद भी कई सारी ऐसी टिप्पणियाँ और बयानबाज़ी की। उस समय में बीजेपी के नेता जो है चुप रहे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कंगना रनावत के जो पोस्ट हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ही भारी पड़ते जा रहे हैं और बीजेपी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चुनावों के दौरान में इस तरीके की कोई भी बात सामने आए जिससे वोटर्स या लोग जो है वो नाराज़ हों। और ऐसे ही हमने देखा कृषि कानून क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और काफ़ी कुछ जो है वो हरियाणा में ऑलरेडी हो चुका है। जब वहाँ के किसान दिल्ली आ रहे थे, फिर दिल्ली बॉर्डर पे उन्हें रोका गया और कितनी संवेदनशील मामला है ये आप जानते हैं, कितने सारे लोग जो है प्रभावित हुए उससे और उसको लेकर के जब कंगना रनावत ने बयानबाज़ी की, तो बीजेपी के आला नेता ये समझ गए थे कि ये हरियाणा के चुनाव में उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है और कई सारे राजनीतिक जानकार जो हैं वो भी ये मान रहे थे कि कंगना रनावत की ये बयानबाज़ी बीजेपी को ले डूबेगी हरियाणा में। और तभी तुरंत इमीडिएटली आप देखिए सोशल मीडिया पे कंगना रनावत का तुरंत एक वीडियो आता है जिसमें वो माफ़ी माँगती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन उस माफ़ीनामे वाले वीडियो में आप देखिए कि उनके चेहरे का हाव-भाव आप देखिए, कहीं न कहीं वो एक गंभीरता और एक ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, जो कंगना रनावत बहुत लाइटली वीडियो पोस्ट कर देती हैं, कई बार मैंने देखा कि बहुत आराम से बोलती हैं। उस समय उनके भाव बदले हुए नज़र आ रहे थे उस वीडियो में। तो साफ ज़ाहिर हो रहा था कि कंगना रनावत पे प्रेशर है। लेकिन उस प्रेशर का क्या मतलब हुआ अभी देखिए फिर से एक विवाद को जन्म दे दिया उन्होंने और खुद बीजेपी के नेता को अब आगे आके कहना पड़ रहा है कि कंगना की वो निजी राय है दूसरी बार और फिर से बीजेपी जो है वो किनारा कर रही है। अब कंगना रनावत ने पिछली बार जब माफ़ी माँगा था उन्होंने तब कहा था कि अब वो सिर्फ़ अभिनेता नहीं है, बल्कि अब वो नेता बन चुकी हैं और उन्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पिछले वीडियो में कंगना रनावत ने कहा था, लेकिन अब देखिए फिर से जो है एक पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। अब ये बात पर कंगना क्या कहेंगी, क्या नहीं कहेंगी, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि कोई वीडियो और डालने वाली है या नहीं डालने वाली। लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो किनारा कर बैठे हैं और इसे कंगना रनावत का निजी राय जो है वो बता रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के जो एक्सपर्ट नेता हैं, जो राजनीति को समझते हैं, तो जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव अलग-अलग राज्यों में होने वाले हैं, उस पर इसका कितना असर पड़ सकता है और बैठे-बिठाए विपक्ष को अगर ऐसे मुद्दे मिलते रहे,
तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो घिर जाएगी और विपक्ष जो है वो घेरने में एक बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। तो इसीलिए बीजेपी किनारा कर रही है, दूसरी बार किनारा किया है। अब देखना होगा कि अब इस वाले मामले को कैसे सुलझाते हैं। फिर से एक विवाद खड़ा हो गया है और कंगना रनावत के लिए फिर से, जो मैंने आपको बोला कि पहले तो अपोजिशन के लोग कहा करते थे कि बस करिए कंगना जी, अब तो बीजेपी के नेता भी जो है कहीं ना कहीं कहने लगेंगे कुछ दिनों बाद कि बस करिए कंगना जी, इतना सारे विवादों को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।